स्वागत है आपका मनी मैटर्स चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद सुनने में बोरिंग लगे, पर यकीन मानिए आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अरे यार, ये क्या है अकाउंटिंग? भागो यहाँ से, ऐसा मत सोचो यार। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस एक तरीका है अपने पैसों का हिसाब किताब रखने का, जो हर किसी को आना चाहिए, खासकर अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फायदे के बारे में जानेंगे, वो भी बड़े ही मजेदार तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से कंपनियां अपनी पैसों की बात दुनिया के सामने साफ साफ रख सकती हैं। कोई छुपाना छुपाई नहीं, सब कुछ साफ सुथरा। मानो आप एक दुकान खोल रहे हैं। अगर आप अपने हिसाब किताब में पारदर्शी हैं, तो ग्राहकों को भरोसा होगा कि आप उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपनियों को निवेशकों का भरोसा जीतने में मदद मिलती है। और जब निवेशकों को भरोसा होता है, तो वो कंपनी में पैसा लगाने से नहीं हिचकिचाते। इससे कंपनी को बढ़ने और तरक्की करने में मदद मिलती है। तो समझे कि साफ सुथरा हिसाब किताब कितना जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में सही फैसला लेना बहुत जरूरी है, और ये बात बिजनेस पर भी लागू होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आंकड़े एक तरह से कंपनी के लिए दिमाग का काम करते हैं। मानो आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि आपने कितने रन बनाए हैं, तो आप अगला शॉट कैसे लगाएंगे? ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आंकड़े कंपनी को यह समझने में मदद करते हैं कि वो कितना स्कोर कर रही है। इस जानकारी के आधार पर कंपनी यह तय कर सकती है कि उसे कौन सा शॉट लगाना चाहिए, यानी कौन सा बिजनेस डिसीजन लेना चाहिए। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से कंपनी का दिमाग ही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सरकार के नियम कानून का पालन करना कितना जरूरी है, और जब बात बिजनेस की हो तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपनियां यह सुनिश्चित कर पाती हैं कि वो सभी सरकारी नियमों का ठीक से पालन कर रही हैं। मानो आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं मानेंगे तो चालान कट सकता है, या फिर कोई हादसा भी हो सकता है। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को ट्रैफिक रूल्स यानी सरकारी नियमों का पालन करने में मदद करता है। इससे कंपनी को भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सकता है। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस ही है। चैप्टर 4, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कितना पढ़ाई करते हो भाई? दोस्तों, जैसे हम पढ़ाई में अपने मार्क्स देखकर अपना परफॉर्मेंस नापते हैं, वैसे ही कंपनियां भी अपने परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करती हैं, और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनकी मदद करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आंकड़े एक तरह से कंपनी की रिपोर्ट कार्ड होती है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान हुआ, और कुल मिलाकर उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस जानकारी के आधार पर कंपनी अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए योजना बना सकती है। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड ही है। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पैसा वहां लगाओ जहां से पैसा आए। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह पर लगाना, और यहां पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी मदद कर सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं। मानो आप एक शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। आप उसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे ना जो अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग निवेशकों को यह तय करने में मदद करता है कि उन्हें किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से आपका फाइनेंशियल सलाहकार ही है। चैप्टर 6, कॉस्ट मैनेजमेंट। पैसा बचाओ, घर बनाओ। दोस्तों, पैसा बचाना भी एक कला है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह कला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपनियां अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। मानो आप एक बजट पर घर चला रहे हैं। आप हर महीने अपने खर्चों पर नजर रखते हैं, ताकि आप अपने बजट से ज्यादा खर्च न करें। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को यह समझने में मदद करता है कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है। इस जानकारी के आधार पर कंपनियां अपने खर्चों को कम करने और अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए योजना बना सकती हैं। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेजर ही है। चैप्टर 7, दोस्तों, जैसे एक ज्योतिषी भविष्य देखता है, वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को उनके भविष्य के बारे में अंदाजा लगाने में मदद करता है। इसे हम बजटिंग और फॉरकास्टिंग कहते हैं। मानो आप एक ट्रिप पर जा रहे हैं। आप पहले से ही प्लान करते हैं कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहां रुकेंगे, क्या खाएंगे आदि। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को यह प्लान करने में मदद करता है कि उन्हें भविष्य में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी।
इससे कंपनियां अपने भविष्य को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती हैं और किसी भी तरह की पैसों की तंगी से बच पाती हैं। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से आपका फाइनेंशियल ज्योतिषी ही है। चैप्टर 8, फ्रॉड डिटेक्शन, चोर मचाए शोर। दोस्तों, जैसे एक डिटेक्टिव अपराधियों को पकड़ता है, वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों में होने वाले फ्रॉड को पकड़ने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम चोरों की पोल खोल सकते हैं। मानो आपके घर में चोरी हो गई, आप पुलिस को बुलाते हैं और वो फिंगरप्रिंट्स और निशान देखकर चोर को पकड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को यह पता लगाने में मदद करता है कि क्या उनके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इससे कंपनियां अपने पैसे की रक्षा कर पाती हैं और अपने निवेशकों का भरोसा बनाए रखती हैं। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से आपका फाइनेंशियल डिटेक्टिव ही है। चैप्टर 9, टैक्स प्लानिंग। टैक्स तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, जैसे मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, वैसे ही कंपनियों को भी टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से कंपनियां अपना टैक्स कम से कम कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, टैक्स बचत भी एक कला है। मानो आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप टैक्स बचाने के लिए लोन लेते हैं ताकि आपको टैक्स में फायदा हो। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को यह समझने में मदद करता है कि वो कैसे नियमों के हिसाब से अपना टैक्स कम कर सकती है। इससे कंपनियां अपने पैसे की बचत कर पाती हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा पाती हैं। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से आपका टैक्स एक्सपर्ट ही है। चैप्टर 10, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। बातचीत से ही बात बनेगी। दोस्तों, जैसे एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए बातचीत जरूरी होती है, वैसे ही कंपनियों के लिए भी अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जरूरी होती है और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनकी मदद करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को उनके स्टेक होल्डर्स जैसे कि निवेशक, ग्राहक, कर्मचारी आदि को उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देने में मदद करता है। मानो आप अपने दोस्त को अपनी नई नौकरी के बारे में बता रहे हैं, आप उसे अपनी सैलरी, पोस्ट आदि के बारे में बताएंगे ताकि उसे पता चल सके कि आप कितना आगे बाराज रहे हैं। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनियों को अपने स्टेक होल्डर्स को यह बताने में मदद करता है कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है आदि। इससे स्टेक होल्डर्स का कंपनी में भरोसा बना रहता है और वो कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। तो समझे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जरूरी है। ये तो एक तरह से कंपनी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा जरिया है जो कंपनियों को सफलता की राह पर ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मनी मैटर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के निशान को दबाना भी न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।